बीजेपी के सांसद रमेश चंद्र विधूड़ी ने बीएसपी के सांसद कुंवर दानिश अली के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां कर डाली, जिसके बाद बुद्धिजीवी वर्ग सत्ते में आ गया है। लोगों का मानना है कि देश की सर्वोच्च पंचायत संसद में इस तरह की बातें देश की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं। हमारे साथ कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवी इस वक्त मौजूद हैं जिनसे इस पर बात करेंगे। सर, आप सीनियर लॉयर हैं, क्या इस तरह की जो बातें संसद में होती हैं, इस तरह के जो अपमानजनक जो टिप्पणियां एक सांसद के द्वारा दूसरे सांसद पर की जाती हैं, क्या क्या देश को नुकसान पहुंचाने की इससे नुकसान रहता है? मैं ये अर्ज कर दूं कि जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं दुनिया में, मैं कहता हूँ बांग्लादेश और पाकिस्तान भी उसको शामिल कर लीजिए, जो परंपराएं हैं, जो कन्वेंशंस और ट्रेडिशंस हैं, उनको ऑब्जर्व किया जाता है और उनका बड़ा ध्यान रखा जाता है। ये जो हाल ही में एपिसोड हुआ है, जो वाक़ा हुआ है पार्लियामेंट में, ये तो न सिर्फ अफसोसनाक है बल्कि इसकी भर्त्सना जितनी भी की जाए कम हो, इसलिए कि पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसे मुल्क में भी जो बैकवर्ड मुल्क हैं हमारे डेमोक्रेटिक कन्वेंशन के लिहाज से, उनमें भी ऐसी बात नहीं हुई जैसी ये हुई है। मैं एक बात आपसे अर्ज़ कर दूं कि मैं उस नस्ल से हूँ जिसने ब्रिटिश पीरियड भी देखा और आज़ादी के बाद अब तक देख रहा हूँ। मैंने स्टूडेंट लीडर की हैसियत से कई पार्लियामेंट के इजलासों को भी ऑब्जर्व किया विजिटर गैलरी से। मैंने जो तकरीरें सुनी, ऐसे लोगों की सुनी हैं तकरीरी, जैसे हिरेन मुखर्जी, करुणानिधि, आचार्य कृपलानी, ये तो अपोजिशन के बाद बता रहा हूँ मैं, लोहिया। तो उस वक्त भी ऐसा नहीं हुआ कि अपने मुखालफिन के ऊपर जो है गाली गलौज और बदतमीज़ी के अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ। इस तरह की बातें सर जो की जा रही हैं या इस तरह की जो शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, कहीं ना कहीं नहीं लगता कि आपातकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई है, विपक्ष को दबाया जा रहा है? नहीं, ये तो अपनी जगह बात, आपका जो सजेशन है वो बहुत बड़ी हद तक ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी इस पॉलिसी में ये तो एक अजीब सी बात हुई, क्योंकि बिरलानी जी ने भी जो हैं स्पीकर, उन्होंने भी इसकी जो है आलोचना की है और उन अल्फाज को प्रोसीडिंग से निकाल दिया। ये परंपराओं के ख़िलाफ़ तो है ही, दुनिया भर के जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उन सबकी परंपराओं के ख़िलाफ़ है जो हुआ है। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस एपिसोड की, इस वाक़े की भर्त्सना जो है एक पार्लियामेंट्री कमेटी के रेजोल्यूशन के ज़रिए, एक प्रस्ताव के ज़रिए, भर्त्सना प्रस्ताव के ज़रिए करनी चाहिए थी, क्योंकि किसी भी मुल्क में ऐसा वाक़ा नहीं हुआ। मुखालिफ तो होते ही हैं, होते हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ इसको कि इंदिरा जी के ज़माने में, इंदिरा गांधी के ज़माने में जब बैंक नेशनलाइजेशन और प्री परचेज के किस्से चल रहे थे एवोल्यूशन के, तो इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था, CIA एजेंट, अमेरिकन एजेंसी के एजेंट। तो पीली मोदी उस वक्त वो थे अपोजिशन में, वो पहुँचे और उन्होंने एक बैच लगा रखा था कि IMCA एजेंट। तो ये सोफिस्टिकेटेड वे में तरीक़े से जो है आलोचना भी होती थी, कटाश भी होते थे, एक दूसरे के ऊपर क्रिटिसिज्म भी होता था, लेकिन ये जो बाजारी और थर्ड रेट बातें हैं, ये पार्लियामेंट्री जो परंपराओं के ख़िलाफ़ है। ये पार्लियामेंट्री परंपराओं के ख़िलाफ़ है। एक और सीनियर लॉयर हमारे साथ हैं। सर, अनपार्लियामेंट्री चीज़ें पार्लियामेंट में हो रही हैं, क्या कहेंगे? हम बचपन से ये देखते आ रहे थे, हम किसी मीटिंग में जाते थे या किसी सभा में जाते थे या आपस में कोई डिस्कशन होता था, अगर कोई आदमी गलत भाषा का इस्तेमाल करता था तो उसको मोस्टली कहते थे कि आप असंसदीय भाषा का इस्तेमाल ना करें। मतलब ये एक था पार्लियामेंट का हमारी वक़ार कि अनपार्लियामेंट्री आप कोई बात ना करें, यानी संसद में जो बात होगी काम की होगी, तहज़ीब से होगी, तमद्दुन में होगी और देश के भलाई के लिए होगी। इस तरह कोई जो है नफ़रत फैलाने वाली या गाली गलौज या गलत शब्दों का इस्तेमाल, ये इसकी कोई उपेक्षा नहीं कर सकता। लेकिन आज क्या हो रहा है पता नहीं, देश का बिल्कुल निज़ाम बदल गया है। जबकि सबसे बड़ा दुनिया में जो कंट्री है डेमोक्रेटिक कंट्री वो हिंदुस्तान है, लेकिन हिंदुस्तान में वो सारे काम हो रहे हैं जिससे जो पार्लियामेंट्री जितनी भी कमेटियाँ हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटियाँ, उनको सबको जो है उनको धराशायी किया जा रहा है। पता नहीं देश को किधर ले जाना चाहते हैं। सबसे बड़ा जो देश का हमारा एक वो था गंगा जमनी तहजीब और भाईचारा,
उसको ही ख़त्म करने की कोशिश है। जब हमारे MP साहिबान इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आम जनता वो क्यों नहीं करेगी। तो इसका मैसेज बहुत गलत जा रहा है, पूरी दुनिया में हमारी ज़लालत हो रही है, हमें इससे बचना होगा। इस तरह के लोगों को जो है पार्लियामेंट का कभी ना टिकट दिया जा, बल्कि लोग कुछ कहते भी हैं कि अगर हम एक चपरासी भी रखते हैं तो उसका भी एक रिटन टेस्ट होता है, उसका इंटरव्यू होता है। तो अब जितने भी ये MP हों या MLA हों, जो भी हों, इनका भी एक टेस्ट होना चाहिए, इनकी भी एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि किस स्तर का आदमी पार्लियामेंट में जाएगा और किस तरह का वो अपने विचार रखेगा, क्योंकि आज देश का जो भविष्य बनता है हमारा वो पार्लियामेंट से बनता है। सर, आप एक लॉयर हैं, एज एन लॉयर आप क्या कहेंगे इस पे? क्या कोई कानूनी कार्रवाई इस तरह के जो एक्ट किया है एक बीजेपी सांसद ने, इस पे क्या कोई कानूनी कार्रवाई है, कोई लॉ बैठता है इसके ऊपर कोई कार्रवाई? इसको तो अगर मैं कह रहा हूँ, अगर मैं लोकसभा का स्पीकर होता तो मैं तो मार्शल से इसको बाहर फिंका देता। मैं तो कानून को मानने वाला हूँ और बहुत सख्त तरीके से मानने वाला हूँ। और अब जो है उसके पास विकल्प भी है कि इसको सस्पेंड किया जाए। ये सेशन तो है, इसके अलावा भी जब तक इसका टाइम पीरियड है 2-4-6 महीने का, इसको सस्पेंड किया जाए ताकि और जो आने वाली नस्लें हमारी और MP हैं जो इस तरह का अपने आप को ज़्यादा हाईलाइट करना चाहते हैं, ये क्या इस तरह की असभ्य भाषा बोलकर, इस तरह की गाली गलौज कर इस तरह देश को तोड़ने वाली भाषा बोलकर, ताकि उनको सबक मिले। इसको सस्पेंड करना चाहिए पार्लियामेंट से। ठीक है, सस्पेंड करना चाहिए। सर, एक चीज़ बताएं, 15 दिन का शोकॉज नोटिस जारी किया है बीजेपी ने, क्या लगता है क्या कार्रवाई होगी? हमें अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे पूरा विश्वास है कि ये जो संसदीय कमेटी होती है, राज्यसभा की 10 लोगों की कमेटी होती है राज्यसभा के भी, ये ज़रूर इस पर एक्शन लेगी। हमें पूरा लोकसभा स्पीकर पे भी विश्वास है कि जो 15 दिन का टाइम लिया गया हुआ है, और हम इस देश के कानून में विश्वास रखते हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि इस पर ज़रूर कार्रवाई होगी और कार्रवाई होनी भी चाहिए। ये हमें पूरा विश्वास है इस पर। अभी तक इसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोई वक्तव्य नहीं आया, कोई सफाई नहीं दी गई है, बीजेपी की तरफ से कोई सफाई नहीं दी गई, क्या कहेंगे इस पर? ये कमेटी को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। जो लोकसभा की कमेटी है और राज्यसभा की कमेटी, जब तक वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, ये कमेटी जब तक कोई नया एक डिसीज़न नहीं ले पाएगी, तब तक उसमें कोई डिसीज़न नहीं आ पाएगा। लेकिन हमें पूरा विश्वास है लोकसभा स्पीकर पे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे कि जल्द से जल्द कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। BSP की तरफ से जो एक रिएक्शन आना चाहिए था बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, मायावती ने सिर्फ एक ट्वीट किया और छोड़ दिया, क्या कहेंगे? वो तो छोड़ देती है हमेशा के लिए, बस इतनी बोल रहे हैं आप, मैंने और कुछ। वकील साहब, अगर हम बात करें इस तरह की जो बातें जो संसद में होती हैं, तो इस तरह की बातों की रोकथाम के लिए क्या कोई कानून बनना चाहिए? कानून तो ऑलरेडी मौजूद है, सिर्फ एक है कि ये बात जो कही जाती है पार्लियामेंट के फ्लोर पे, वो उसको ऊपर पुलिस भी एक्शन नहीं ले सकती। तो इसलिए पहली तो बात ये है कि सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए पार्लियामेंटेरियंस में और MLAs और MPs में, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो पार्लियामेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसमें जैसा बताया भाई मोहम्मद अली साहब ने, सस्पेंशन एक बहुत अच्छी कारगर कार्रवाई है, वही काफ़ी है, कोई नया कानून की ज़रूरत नहीं। रूल्स तो मौजूद हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने की बात है। जैसा मैंने भी कहा कि एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए था पार्लियामेंट में कि ये जो हम इसकी भर्त्सना, इसकी आलोचना और इसको कंडेम करते हैं, महज ये कहना कि एक्सपेंस कर दिया है वो और उसको जो है उसकी आलोचना कर दी है, काफ़ी नहीं है, क्योंकि तो पार्लियामेंट्री परंपराओं के कतई खिलाफ बात हुई है, दुनिया भर के पार्लियामेंट्री परंपराओं के खिलाफ बात हुई है।